इजराइल एक आतंकी संगठन से जंग लड़ रहा है। ऐसी जंग जिसने पूरी गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल को भी इससे खासा नुकसान हो रहा है। कई शहर खंडरों में तब्दील हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मिडिल ईस्ट में चल रहे इस भयानक युद्ध की कई दास्तान बयां कर रही है। अब जरा युद्ध के एक अलग से फैक्टर पर नजर डालते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया वो हमला पहली दफा नहीं था। इससे पहले भी हमास इस तरह की गुस्ताखी करता रहा है। अब इस बार हमास ने जो हमला किया उस हमले में 5000 रॉकेट्स दागे गए। हमास द्वारा इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला किया गया था। इस युद्ध में हमास पूरी ताकत से लगा हुआ है और लगातार बम वर्षा कर रहा है। सवाल यह है कि हमास के पास इतने हथियार आ कहां से रहे हैं। अब इस युद्ध में हमास किसी देश की तरह युद्ध लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि हमास के पास हथियार आ कहां से रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास अपने हथियार खरीदता कम है और वो हथियारों की तस्करी ज्यादा करता है। इसमें हमास की मदद उसका सरपरस्त ईरान करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट भी यही बात कहती है। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण अमेरिका और इजराइल को अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान लंबे समय से हमास को समर्थन करता आया है। अब गाजा इजराइल के रास्ते होकर जाना पड़ता है, इसलिए हथियारों की तस्करी गाजा की गुप्त सुरंगों और समुद्री रास्ते से होती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास को 70% फंडिंग ईरान ही करता है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान हमास को समुद्री रास्ते से अपनी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है। यही नहीं, ईरान हमास को हथियार बनाने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हमास के पास खुद का हथियार का भंडार भी है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने RT अरेबिक को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी भी दी है कि उनके पास कई एडवांस वेपन्स हैं, जैसे 250 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट और एडवांस राइफल की उनके पास फैक्ट्री भी है। बताया जाता है कि ईरान के अलावा हिजबुल्लाह भी हमास की मदद करता है। हिजबुल्लाह भी ईरान के बनाए हुए रॉकेट्स को गाजा पहुंचाने में हमास की मदद करता है। अब जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान की तो भूमिका की बात हो ही रही है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इस युद्ध में उत्तर कोरिया में बने हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी साफ तौर पर उत्तर कोरिया हमास का समर्थन करता है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इस बात का खंडन जरूर किया है, लेकिन इजराइल ने हमास के जो हथियार जब्त किए हैं वो तो यही कहानी कहते हैं। बताया जा रहा है कि हमास के पास उत्तरी कोरिया का F7 ग्रेनेड लॉन्चर होने की आशंका है। जियो स्ट्रेटेजी के जानकारों की माने तो उत्तरी कोरिया लंबे समय से हमास को समर्थन देता आया है और इजराइल ने जो हथियार जब्त किए हैं उससे भी यही लगता है। ईरान भी लंबे समय से हमास के इंजीनियरों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देता आया है। इसी ट्रेनिंग से गाजा में हथियारों का उत्पादन हमास ने बढ़ाया है। कुल मिलाकर ईरान हमास के समर्थन में सबसे ज्यादा रहा है और अब उत्तरी कोरिया के समर्थन में होने की बात भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर इजराइल के दुश्मन देश हमास को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। गाजा में हथियारों की फैक्ट्री हमास लगा रहा है, जिसमें कई एडवांस वेपन बनाए जा रहे हैं और हमास उन वेपन्स की तस्करी कर रहा है अपनी गुप्त सुरंगों के जरिए और समुद्री रास्तों के जरिए। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।